गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे 51 डेज सूर्य नमस्कार चैलेंज में मेरे सारे एंथुजियास्टिक योगीज का मैं स्वागत करती हूँ। हर रोज सुबह हम साथ में मिलकर जब पूरी लगन के साथ इतने अच्छे से सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य देवता के आशीर्वाद के साथ साथ सूर्य की जो एनर्जी है वो हमारे अंदर उत्पन्न होती है, हमारे अंदर जनरेट होती है। और आई बैट ओवर हियर कि मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स ने इस एनर्जी का अनुभव किया है। हर एक चीज के लिए डेडिकेशन होना बहुत जरूरी होता है एंड आई एम ग्लैड कि जो लोग मेरे साथ 51 डेज तक जुड़े रहे उन सबको बहुत बहुत अभिनंदन। Together we can, together we will achieve our goals. हमारा दिसंबर 18 को 51 डेज कंप्लीट होगा। 19 दिसंबर से वी आर स्टार्टिंग वन मोर चैलेंज। तो जो भी लोगों ने मिस किया है अभी तक, दे कैन कॉन्टेक्ट मी। हम 21 डेज का इजी वाला चैलेंज नेक्स्ट वापस चालू कर रहे हैं। 21 डेज 21 सूर्य नमस्कार बहुत आसान है और काफी लोगों ने अभी पहले भी कंप्लीट किया हुआ है। तो अगर आपके भी किसी के फ्रेंड्स बाकी रह गए हैं तो उनको मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि बिगनर्स के लिए 21 डेज इज अ वेरी गुड थिंग। शायद अभी हम जो 49 सूर्य नमस्कार पे पहुंच गए हैं वो चीज वो लोग नहीं कर पाए, लेकिन 21 डेज तो आप लोगों ने भी महसूस किया था कि दे कैन कैरी ऑन। So just start motivating your friends to join for the 21 days challenge starting from December 19. आज के हमारे सत्र की हम शुरुआत ध्यान से, मेडिटेशन से करेंगे, कंडीशनिंग से करेंगे, सिटिंग इनटू एनी मेडिटेटिव पोस्चर ऑफ योर चॉइस। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और लंबी गहरी सांस लेंगे। We'll begin with 3 ओमकार्स along with neck rotation. हर एक ओम से पहले एक लंबी गहरी सांस लेंगे। हर एक ओम को 3 स्वर में, 3 अक्षर में अ, ओ, म में डिवाइड करते हुए चलेंगे। So let's start. Inhale. Reverse rotation. Inhale. And the last one, नीचे से ऊपर की मूवमेंट। Inhale. हैंड्स इनटू नमस्ते, प्रार्थना की मुद्रा लेंगे। और
और हमारे सुबह के संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। Everyone together. हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। आत्म विकास समाया है, आत्म विकास समाया है। Rub your palms together. Making a cup of your hands, warming up your eyes slowly. Slide your hands on your face, on your neck, on your entire body. पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे, थोड़ा सा शोल्डर रोटेट करना है, up and down, shoulders up, inhale, shoulders down, exhale. आराम से, nicely, 3 forward movement, 3 reverse movement. धीरे से left hand on the floor, right hand up, and slowly stretch. 1, 2, 3, 4, 5. On the opposite side, right hand on the floor, left hand को पूरा ऊपर की ओर आराम से nicely खींचिए towards the right side. Make sure आपके पैर नहीं उठ जाए, पैर को नीचे की ओर पुश करेंगे और हाथ को ऊपर की ओर खींचेंगे। अच्छे से fill the whole waistline, opening up your intercostal muscles nicely. सांस लेते हुए सेंटर में दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। nicely stretch. 1, 2, 3, 4, 5 and let's stand up. पैरों की मूवमेंट हमेशा याद रखनी है, कभी भूलेंगे नहीं। Interlock your hands and up and down movements. पूरा आराम से हाथों को पहले ऊपर ले जाइए और साथ में on your toes. Slowly exhaling, come down. Inhaling 2. Inhaling 3. Inhaling 4. Inhaling 5 and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. थोड़ा सा डिस्टेंस दोनों पैरों के बीच में, hands on your waist, full waist rotation. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1. A nice side twist. 1, 2, 3, 4, 5. On the opposite side. 1, 2, 3, 4, 5. On the sideways. 1, 2, 3, 4, 5. On the other side. 1, 2, 3, 4, 5. Backward arch. आप जितना कर सके उतना. 2, 3, 4, 5 and forward. 1, 2, 3, 4, 5. सांस लेते हुए ऊपर, coming to the beginning of your mat. लंबी गहरी सांस लेंगे. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Hands into Namaste. Samastiti. Samastiti मतलब
दोनों पैरों पे अच्छे से बैलेंस करेंगे, पेट ना बाहर की ओर है ना पीछे की ओर है, फुल्ली एक लाइन में आपका पूरा बॉडी बैलेंस्ड है। ओम नेत्राय नमः। Inhaling, raise your arms up to Hasta Uttanasana. Exhaling, going down into Hasta Padasana. Inhaling, right leg goes back into Asvasanchalan. Exhaling, left leg goes back into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Inhaling, raising up to Bhujangasana. Exhaling, going down into Ardha Mukha Svanasana. Hold on over here. 1, 2, 3, 4, 5. Inhaling, raise your right leg up and bring it in between your hands, looking up to the sky. Exhaling, bring your left leg in between your hands into Hasta Padasana. Inhaling, raising up to Hasta Uttanasana and join your hands into Samasthiti. Inhale, exhale. Om Suryaya Namaha. Inhaling, raising yourself up to Hasta Uttanasana. Exhaling, going down into Hasta Padasana. Inhaling, left leg goes back into Asvasanchalan. Exhaling, going into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Ardha Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Inhaling, raise your left leg up as high as possible and push it in between your hands into Asvasanchalan. Right leg comes forward. Inhaling, raising up to Hasta Uttanasana. Join your palms into Samasthiti. Inhale and exhale. Inhale and exhale. ये हमारा क्लासिकल सेट हो गया, सिंपल, वेरी इजी, नो वेरिएशंस। अगर आपको बाकी अभी जो हम वेरिएशंस ऐड करते हैं उसमें प्रॉब्लम होता है तो आप वेरिएशन स्किप करते हुए इतना अच्छे से स्लोली स्ट्रेचेस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड इफ यू एंजॉय, टेक द वेरिएशंस। ओम खगाय नमः। Inhaling, raising your hands up to Hasta Uttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Inhaling, right leg goes back into Asvasanchalan. Left leg goes back into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in. Exhaling, going into Ardha Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Inhaling, raise your right leg up. Bring it in between your hands, looking up to the sky. Exhaling, left leg comes forward. सांस लेते हुए ऊपर की ओर, backward arch. Slowly Samasthiti. Om Hiranyagarbhai Namaha. Inhaling, raise your arms up, arch your back, join your palms, bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back into Asvasanchalan. Right leg goes back into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Ardha Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Inhaling, raise your left leg up. Bring it in between your hands, looking up to the sky. Right leg comes forward. सांस लेते हुए Hasta Uttanasana. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Adityaya Namaha. Inhaling, raise your arms up, arch your back, join your palms,
Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Right leg goes back, right knee on the floor. Join your palms and arch your back up into Anjaneyasana. Slowly coming forward into a Swasanchalan. धीरे से left leg goes back into a plank. Knees chin chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes into Adho Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your right leg up. Bring it in between your hands, looking up to the sky. Left leg comes forward. सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके आएंगे. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Bhaskarai Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastasthana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back, left knee on the floor. Raising yourself up to Anjaneyasana. अच्छे से backward arch. Slowly going back into Asvasanchalan. Right leg goes back into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes into Adho Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your left leg up. Push it in between your hands, looking up to the sky. Right leg comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Ravaye Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Right leg goes back, right knee off the floor. इस बार हम नीचे नहीं रखेंगे. And raising up to Virabhadrasana. अच्छे से इसको जितना ज्यादा हो सके उतना बैंड करेंगे. And a nice back arch. धीरे से going into a Swasanchalan. Left leg goes back into a plank. Knees chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes into Adho Mukha Svanasana. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your right leg up. Push it in between your hands into a Swasanchalan. Left leg comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Om Bhanave Namaha. Inhaling, raise your arms, arch your back, join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back, left knee off the floor. Right knee को bend करेंगे अच्छे से. जितना हो सके पीछे पैर वाले पैर को पीछे स्लाइड करेंगे. आगे वाले पैर को हो सके उतना बैंड करेंगे. नीज पे लोड नहीं डालना है. And join your palms looking in front. Hold on. 2, 3, 4, 5. Slowly going into a Swasanchalan. Right leg goes back into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes into Adho Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your left leg up and push it in between your hands, looking up to the sky. Right leg comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Om Pushne Namaha.
Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana, join your palms, bend your knees to Utkatasana, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, right leg goes back, right knee off the floor, वापस से वीरभद्रासन में ही आना है, लेकिन इस बार हम हाथों को स्प्रेड करते हुए 1, 2, पीछे वाले पैर को और पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे, 3, 4, 5. Going back down into a Swasanchalan. Left leg goes back into a plank. Knees chin just to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Ardha Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your right leg up. Push it in between your hands. Looking up to the sky. Left leg comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Om Marichay Namaha. Inhale, raise your palms up to Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back, left knee off the floor, right knee bend. पीछे वाले पैर को पूरा stretch करेंगे अच्छे से, nicely into Virabhadrasana. 2, 3, 4, 5. Coming back into Aswasanchalan. Right leg goes back into a plank, knees chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Ardha Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your left leg up. Bring it in between your hands, looking up to the sky. Right leg comes forward into Hastapadasana. सांस लेते हुए Hastuttanasana. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Next set we are going to do with the shoulder tap. जिनसे shoulder tap नहीं होता है वो plank पे रुक के रहेंगे. Okay, don't over exert yourself. Om Arikai Namaha. Inhale, raise your arms up to Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Right leg into Aswasanchalan. Left leg goes back. Let's do the shoulder tap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Ardha Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your right foot up, bringing it in between your hands, looking up to the sky. Left leg comes forward. सांस लेते हुए Hastuttanasana. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Savitre Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back into a Swasanchalan. Right leg goes back into a plank. Hold on nicely and then start with the tapping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly, knees, chin, chest to the floor, raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Ardha Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your left leg up. Push it in between your hands, looking up to the sky. Right leg comes forward. सांस लेते हुए Hastuttanasana.
Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Over to you, Kashmira, for the jumping set. Jumping जिससे नहीं होता है, वो लोग अपने हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं. Join your hands into Pratnasana. Inhale, exhale. Om Mitraye Namaha. Raise the hand, arch your back. Exhaling, bend forward into Hasta Padasana. Jump back into a plank. Touch your knees, chin chest onto the floor. Roll up into Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. And jump back between your hands. And inhaling, breathe. You are muted, dear. Can you please unmute yourself? Kashmira, you are muted. Unmute कीजिए. Yeah, good. Hello? Yeah, perfect. Hello? Hello? Yeah, good, good. Yes. Join your hands into Namaste. Om Khagaye Namaha. Raise your hand into Hasta Uttanasana. Bending forward into Hasta Padasana. Jump back into a plank. Touch your knees, chin chest onto the floor. Roll up into Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Jump back between your hands and rise up to Hasta Uttanasana. Join your hands into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Hiranyagarbhaye Namaha. Inhaling, raise the hand into Hasta Uttanasana. Exhaling, bend forward into Hasta Padasana. Jump back into a plank. Touch your knees, chin chest onto the floor. You're muted again, dear. Hello? Yeah. Join your hands into Namaste. Inhale, exhale. Om Bhaskaraye Namaha. Raise your hand into Hasta Uttanasana. Bending forward into Hasta Padasana. Jump back into a plank. Touch your knees, chin chest onto the floor. Roll up into Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Jump back between your hands. And inhaling, raise yourself into Hasta Uttanasana. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Ravaye Namaha. Inhaling, raise your hand into Hasta Uttanasana. For the next set, over to you, Usha ji.
Usha ji, please unmute yourself. Can you hear me now? Yep. Inhale, exhale. Om Mitraya Namaha. Put your hands up into Hasta Uttasana. Bend down into Hasta Padasana. Right leg at the back. Left leg at the back into a plank. Knees chest into the floor into Ashtangasana. Raising up to Bhujangasana. Going into Parvatasana. Right leg in between the hands, left leg in between the hands, into Hasta Padasana, raising up into Hasta Uttanasana and into Samasthiti. Om Suryaya Namaha. Raise your hands into Hasta Uttanasana, bend down into Hasta Padasana. Now left leg back into Asva Sanchalanasana. Right leg at the back into a plank, knees chest into the floor, raising yourself to the Bhujangasana, going into Parvatasana. Now left leg between the hands into Asva Sanchalanasana, right leg in front into Hasta Padasana, raise up to Hasta Uttanasana and into Samasthiti. Inhale, exhale, inhale, exhale. Om Khagaya Namaha. Raise yourself into Hasta Uttanasana, arching your back. Bend down into Hasta Padasana. Right leg at the back into Asva Sanchalanasana. Left leg into a plank. Knees chest into the floor. Raising yourself into Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Right leg in front, in between the hands. Left leg in front, in between the hands. Going up to Hasta Uttanasana and into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Hiranya Garbhaya Namaha. Raise your hands up into Hasta Uttanasana, arching your back. Coming down into Hasta Padasana. Left leg at the back into Asva Sanchalanasana. Right leg back into a plank. Knees chest into the floor. Raising yourself up to Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Left leg between the hands into Asva Sanchalanasana. Right leg in between the hands into Hasta Padasana. Raise yourself into Hasta Uttanasana and into Samasthiti. Inhale, exhale. Om. Which one was it? Adityaya Namaha. Sorry. Raise your hands up into Hasta Uttanasana, bending down into Hasta Padasana. Take your right leg at the back into Asva Sanchalanasana. Now left leg back into a plank. Knees chest into the floor, into Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Right leg in front into Asva Sanchalanasana. Left leg in front in between the hands into Hasta Padasana. Raise yourself into Hasta Uttanasana and into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Bhaskaraya Namaha. Raise your hands up into Hasta Uttanasana, arching your back, bending down into Hasta Padasana. Put your left leg at the back into Asva Sanchalanasana. Now right leg at the back into a plank, knees chest into the floor, raising yourself into Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Left leg in front, in between the hands. Right leg in front, in between the hands. Going up into Hasta Uttanasana and now into Samasthiti. Over to you. Thank you very much. Exhaling, both hand goes down, touch your toes, bring your right leg behind, Ashwa Sanchalanasana. Take your left leg behind into a plank, knee chest in on the ground.
roll into a Bhujangasana, come into Ardha Mukha Svanasana, jump in front, Hasta Padasana, raise your arms up, arch back, and Samasthiti. Om Suryaya Namaha. Inhaling, raise your hands up and arch back. Exhaling, touch your toes. Jump back into a plank. Knee chest in on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Jump back in front. Hasta Padasana. Raise yourself up. Hasta Uttanasana. And Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Khagaya Namaha. Raise your both hands up and arch back. Exhaling, touch your toes. Inhaling, jump into a plank. Knee chest in on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Jump in front in Hasta Padasana. Raise yourself up in Hasta Uttanasana. Join your palms, Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Khagaya Namaha. Inhaling, raise your both hands up and arch back. Exhaling, touch your toes. Jump back into a plank. Knee chest in on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Jump in front. Hasta Padasana. Raise yourself up and arch back. Hasta Uttanasana. And Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Hirnagarbhaya Namaha. Inhaling, raise your hands up and arch back. Exhaling, touch your toes. Jump into a plank. Knee chest in on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Jump in front. Hasta Padasana. Raise yourself up in Hasta Uttanasana. And Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Adityaya Namaha. Raise your both hands up and arch back. Exhaling, touch your toes. Inhaling, jump into a plank. Knee chest in on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Jump in front. Hasta Padasana. Raise yourself up in Hasta Uttanasana. And Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Bhaskaraya Namaha. Inhaling, raise your both hands up and arch back. Exhaling, touch your toes. Inhaling, jump back into a plank. Knee chest in on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Jump in front, Hasta Padasana. Raise yourself up, Hasta Uttanasana. And come into a Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Now 6 classics. Om Ravaye Namaha. Inhaling, raise your hands up and arch back. Exhaling, touch your toes. This time, right leg goes behind, Ashwa Sanchalanasana. Left leg goes behind into a plank. Knee, chest in on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Bring your right foot in front, Ashwa Sanchalanasana. Bring your left foot in front, Hasta Padasana. Raise yourself up in a Hasta Uttanasana and Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Bhanave Namaha. Inhaling, raise your hands up and arch back. Exhaling, touch your toes. This time, left leg goes behind, Ashwa Sanchalanasana. Right leg goes behind into a plank. Knee, chest in on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Bring your left foot in front into Ashwa Sanchalanasana. Bring your right foot in front.
Hasta Padasana. Raise your both hands up into Hasta Uttanasana and Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Pushne Namaha. Inhaling, raise your hands up and arch back. Exhaling, touch your toes. This time right leg goes behind into a plank. Left leg goes into plank. Knee, chest in on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Bring your right foot in front. Ashwasanchalanasana. Left foot in front. Hasta Padasana. Raise your hands up in a arch back. Hasta Uttanasana and Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Mariche Namaha. Inhaling, raise your hands up and arch back. Exhaling, touch your toes. This time, left leg goes behind into Ashwasanchalanasana. Right leg goes behind into a plank. Knee chest in on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. This time, bring your left foot in front. Ashwasanchalanasana. Right foot in front. Hasta Padasana. Raise your hands up and arch back. And Sthita Prasnasana. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Khagaya Namaha. Inhaling, raise your both hands up and arch back. Exhaling, touch your toes. This time, right leg goes behind into Ashwasanchalanasana. Left leg goes behind into a plank. Knee, chest in on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Bring your right foot in front into a Ashwasanchalanasana. Left foot in front, Hasta Padasana. Raise yourself up into Hasta Uttanasana and Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Savitri Namaha. Inhaling, raise your both hands up and arch back. Exhaling, touch your toes. This time, left leg goes behind into Ashwasanchalanasana. Right leg goes behind into a plank. Knee chest in on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Bring your left foot in front. Ashwasanchalanasana. Right foot in front. Hasta Padasana. Raise yourself up into Hasta Uttanasana and Samasthiti. Over to you, Sheetal. Thank you. Thank you very much, Vanita ji. And friends, let's take the next jumping set. Aram se will do a mixture of both of the things. So just follow me. Om Mitrai Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hasta Uttanasana, going down to Hasta Padasana. Right leg goes back into a Swasanchalan, left leg goes back into a plank, knees cinches to the floor, raising up to Bhujangasana, tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana and jump in between your hands. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन, join your palms into Samasthiti. आपसे जितना जंपिंग होता है उतना लेंगे. Om Suryaya Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Join your going down into Hastapadasana. Left leg goes back into a Swasanchalan. Right leg goes back into a plank. Knees cinches to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana. Jump back in between your hands. Raising up to Hastuttanasana. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Om Khagaya Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Going down into Hastapadasana. Jump back into a plank. Knees cinches to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana. Jump back in between your hands. Raising up to Hastuttanasana.
Join your palms into Samastiti. Inhale, exhale. Om Hiranyagarbhai Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastottanasana. Going down into Hastapadasana, jump back, knees stretches to the floor, raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Ardha Mukha Svanasana. Jump back in between your hands, coming up into Hastottanasana. Join your palms into Samastiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Adityaya Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastottanasana, going down into Hastapadasana. Right leg goes back, left goes back, knees on the floor, and let's do 10 push-ups. 1, ऊपर breathe in, नीचे breathe out. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slide yourself up to Bhujangasana, going up nicely. Tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana. Jump back in between your hands, raising up to Hastottanasana. Join your palms into Samastiti. Om Bhaskarai Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastottanasana, going down into Hastapadasana. Left leg goes back into a Svasanchalan. Right leg goes back into a plank. Knees on the floor. And once again 10 push-ups अपनी कैपेसिटी के हिसाब से. अगर आपको इजी लगता है तो आप डिस्टेंस बढ़ा के कर सकते हैं. जो लोग पुशअप्स डायरेक्टली विदाउट पुटिंग द नीज डाउन कर सकते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. Try to develop the shoulder strength. 6. ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे. 7, 8, 9, 10. And let's slide into Bhujangasana, looking up to the sky. Tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana. Jump back in between your hands. सांस लेते हुए Hastottanasana. Join your palms into Samastiti. Om Ravaye Namaha. Inhaling, raise your hands up to Hastottanasana, going down into Hastapadasana. Jump back, knees stretches to the floor, raising up to Bhujangasana, going into Adho Mukha Svanasana. Jump back in between your hands, सांस लेते हुए ऊपर. Join your palms into Samastiti. हर एक step skip नहीं करना है. Remember the rules. Om Bhanave Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastottanasana, going down into Hastapadasana. Jump back, knees stretches to the floor, raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana. Jump back in between your hands, raising up to Hastottanasana. Join your palms into Samastiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. The next set with the shoulder tap, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से. Om Pushne Namaha. Inhaling, raise your arms up, going down into Hastapadasana. Right leg goes back, left goes back. Let's do the tapping. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees stretches to the floor, raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana. Jump back in between your hands, raising up to Hastottanasana. Join your palms into Samastiti. Om Mariche Namaha. Inhaling, raise your hands up to Hastottanasana, going down into Hastapadasana. Left leg goes back into a Svasanchalan. Right leg goes back
And let's do the tapping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees changes to the floor, raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana. Jump in between your hands, raising up to Hastottanasana. Join your palms into Samasthiti. And the last one with the hold. अच्छे से झुक के आराम से inhale, exhale. Om Mitraय Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Raise yourself up to Hastottanasana. Om Suryay Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Utkatasana. Om Khagay Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Raise yourself up, going down into Hastapadasana. Om Hiranyagarbhaya Namaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Right leg goes back into Asvasanchalan. Om Adityay Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Left leg goes back into a plank. Hold on. Om Bhaskaray Namaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Knees chinches to the floor. Astang Namaskar. Raising up to Bhujangasana. Om Ravaye Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And rest nicely on the floor. 3 लंबी गहरी सांस लेंगे, जिसके बाद हम धनुरासन जो लोग ले सकते हैं वो लोग लेंगे, जो लोग नहीं ले सकते हैं वो लोग भुजंगासन कंटिन्यू कर सकते हैं. Adjust your position, holding your anchor. ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे. Let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Roll from side to side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coming to the center, raising up to Bhujangasana, going into Adho Mukha Svanasana. Hold on over here. Om Bhanave Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Raise your right leg up, 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 और ऊपर लेके जाइए आराम से, and push it in between your hands, looking up to the sky nicely. Om Pushne Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Left leg comes forward into Hastapadasana. Om Marichay Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 and 10. Raising up to Hastottanasana. Join your palms nicely. A backward arch. Om Arkai Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Utkatasana. Om Savitre Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Raise yourself up and bend down. सूर्य देवता के आशीर्वाद लेने हैं. ओम सवितृ सूर्य नारायणाय नमः. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Congratulations for completing the 49 of the day. And let's go to Savasana. Abhi, friends, we have only 2 days left for our 51. Tomorrow we'll be practicing the 51. And finally, on the 18th, on Friday, we have the 51. So, hearty congratulations for everyone over here. And मेरी बस इतनी इच्छा है कि 51 हम करते हैं उस दिन आप सब अपना वीडियो ऑन जरूर रखिएगा, क्योंकि ये हम सबके लिए बहुत प्राइड का मैटर है that we have completed the 51 very efficiently. Inhale and exhale. आराम से. शवासन के 2 नियम हमेशा याद रखना है. Just 2 rules, and everything else is done on its own. कौन से 2 नियम हैं? No movement in your body. Fix your body in a position that is comfortable for you. And after that, no movement. और आंखें एकदम बंद रहेगी. पूरे फोकस के साथ शरीर के हर एक पार्ट को रिलैक्स करना है. सोना नहीं है. रिलैक्स करना है अवेयरनेस के साथ. Starting with your toes, your heels, your ankles, your calf muscles, knees, hamstrings, quadriceps, groin, दोनों पैरों के हर एक अंग को फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ ढीला छोड़ दीजिए. बंद आंखों से बिना मूवमेंट किए आप अपने पैरों को देख सकते हैं. कहीं भी कोई भी तनाव रह गया हो तो उसको ढीला छोड़ दीजिए. Check your entire legs. Do not leave any point of any stress remaining. Let it go. Relaxing your stomach muscles, your chest muscles, your heart. Relaxing your hands, palms, wrist, fingers, elbows, shoulders, entire hands. Completely relaxed. Relaxing your neck muscles, your facial muscles.
eyes, ears, nose, cheeks, chin, lips. Relaxing your tongue inside your mouth, resting it on the upper palate. Relaxing your eyeballs inside the eyelids. Relaxing your forehead, removing all the wrinkles. Relaxing your crown. From top to toe, from toe to top. Full body, completely relaxed. Leave your entire body as if it is someone else in front of you, and check your body. Watch your body. Staying in this position will take the ओंकार. लंबी गहरी सांस लेंगे. Wiggle your fingers and your hands. Stretch your hands upward, stretch your legs down into Yastikasana. अच्छे से पूरे हाथों को ऊपर की और पैरों को नीचे की ओर खींचिए, 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 खींचिए. Slowly hug your legs and roll from side to side. Keeping your hands into T position, and let's do the twisting. Twist your legs to the left, looking to the right. एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना है, एक एड़ी के ऊपर दूसरी एड़ी है. Holding on in this position. 1, 2, 3, 4, 5. To the center on the other side. 1, 2, 3, 4, 5. Once again coming to the center, दोनों पैरों के बीच में distance करके अच्छे से twist करेंगे. Twisting to the left. The right knee trying to touch the left heel. दोनों घुटनों को नीचे की ओर press कीजिए. Press both the knees towards the floor. 1, 2, 3, 4, 5. Change sides. Legs to your right, looking to the left. 1, 2, 3, 4, 5. वहीं पे रुकेंगे, वहीं पे रुकेंगे. Pick your right leg up, right foot on your left thigh. 1, and press it down. 2, 3, 4, 5. Changing sides. On the other side, twisting to the left, left heel on the right knee, right thigh. 1, 2, 3, 4, 5. Coming to the center, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर relax करेंगे and try to squeeze into Pavan Muktasana. 1, 2, 3, 4, 5. Change your legs nicely. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxing your legs. अच्छे से लंबी गहरी सांस लेंगे. Inhale and exhale. Inhale and exhale. जो लोग पैरों को ऊपर की ओर कर सकते हैं, वो दोनों पैरों को ऊपर 90 डिग्री पे आराम से रख के रिलैक्स करते हुए ब्रीदिंग की प्रक्रिया कर सकते हैं. जो लोग पैर ऊपर नहीं रख सकते हैं, वो वॉल का सपोर्ट ले ले
ताकि आपके पैर जो है वो बॉल के सपोर्ट के साथ अच्छे से 90 डिग्रीज पे आराम से रहेंगे। Inhale and exhale. Inhale and exhale. We'll stay in this position for 5 minutes. तो सपोर्ट चाहिए तो ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ी देर के लिए बिना सपोर्ट के कर सकते हैं, फाइन, जस्ट गो फॉर इट। मेक श्योर लोअर बैक पे कोई भी वेट नहीं आए। होल्डिंग ऑन 1 2 आराम से। इसी के साथ आप अनुलोम विलोम भी अगर कॉन्सेंट्रेट करके ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो सिर्फ डीप ब्रीदिंग इनहेल एंड एक्सहेल आप कर सकते हैं। कोई भी ब्रीदिंग प्रक्रिया कर सकते हैं। पैरों को बस यहाँ पे रखना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। Inhale 1 2 3, hold 1 2 3, exhale 3 2 1, inhale 1 2 3, hold 1 2 3, exhale 3 2 1, inhale 1 2 3, hold 1 2 3, exhale 3 2 1. Continue with your breathing. Counting आपके माइंड में अच्छे से होता रहे। Remember friends, listen to your body. अगर आपका बॉडी मना करता है तो कोई भी पोजीशन आप मत होल्ड कीजिएगा। Listen to your body. आपका बॉडी आपको बताएगा कि आपके लिए कितना सही है और कितना गलत है। अगर आपने पोस्चर गलत लिया है तो आपका बॉडी आपको तुरंत बताएगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उस टाइम पे तुरंत छोड़ दीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए। लोअर बैक में जिनको पेन है वो लोग प्लीज ये चीज बहुत ज्यादा देर मत कीजिए, नहीं तो लोअर बैक आपका ऑलरेडी वीक है तो आपको पेन ज्यादा होना चालू हो जाएगा। दिस इज अ एक्सीलेंट पोजीशन। बहुत अच्छे से आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। बहुत ही अच्छी पोजीशन है, चाहे तो वॉल के सपोर्ट के साथ, चाहे तो बिना सपोर्ट के, लेकिन कंफर्टेबली करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। हाँ, माइंड अगर आपका विरोध करता है कि क्या इतना सारा करना है तो उसको नहीं सुनना है, पर बॉडी की बात सुनिएगा। बॉडी की क्रिया करते हैं वहां बॉडी की बात सुनना बहुत जरूरी है। Wow, we have only 1 minute left, friends. बहुत सुंदर। वैसे ये क्रिया अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप इसको ज्यादा देर भी कर सकते हैं, but we still have our prayers to be completed. धीरे से दोनों पैरों को, अगर पेन नहीं है लोअर बैक में तो सीधा ही नीचे लेके जाए, एकदम स्लोली, एकदम स्लोली, एकदम स्लोली, बीच बीच में रुकते हुए जाना है, एकदम स्लोली। होल्ड ऑन एट 45 डिग्रीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 at 30 degrees 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 at 10 degrees. Hold on, last one, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and release. Inhale and exhale. Hug your legs and roll from side to side, massaging your back, feeling the great pride of completing the full Surya Namaskar set, twisting, turning to your left side into child position.
माँ के पेट में जैसे बच्चा होता है, just like a baby is there in the mother's womb, squeeze your body as much as possible and taking the support of your hands coming into sitting position. आंखें बंद रखने की कोशिश करेंगे. Sitting into any meditative posture of your choice. 3 भ्रामरिक लेंगे. गायत्री मंत्र लेंगे. ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांति. एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करके नीचे की ओर खींचना है. लंबी गहरी सांस लेंगे, थोड़ा सा बैकवर्ड आर्च करेंगे एंड सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड जहां तक आप जा सके. याद रखिए कोई लोभ नहीं करना है. जितना आप आराम से जितना छोड़ते हुए बॉडी को लूज छोड़ते हुए जाओगे उतना ज्यादा आप नीचे जा पाओगे. जहां तक जा सके वहां तक आप पहुंच गए, आगे आप और नहीं जा सकते हैं. उसके बाद आप अपनी पूरी गर्दन को लूज छोड़ दीजिए, शोल्डर्स को लूज छोड़ दीजिए. अगर आपने पूरा अपने आप को लूज छोड़ दिया है तो आपका ऊपर आने का मन भी नहीं करेगा. अगर जबरदस्ती कर रहे हो तो आपको ऐसा होगा कि हाँ ये कब कंप्लीट हो. डिफरेंस आपको खुद मेजर करना है, जबरदस्ती नहीं करना है. सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे. जेंटली रब योर पाम्स, मेकिंग अ कप ऑफ योर हैंड्स, वार्म अप योर आईज. कप के अंदर आंखों को खोल बंद करेंगे. टाइट क्लोज, टाइट ओपन, टाइट क्लोज, वाइड ओपन, टाइट क्लोज, वाइड ओपन. Slowly slide your hands down on your entire body. पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे. नमस्कार, थैंक यू वेरी मच. लास्ट चित्कारी. And the Shitkari. And we do have over here Dr. Sonia ji जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं. Welcome Dr. Sonia ji. So lovely to see you in the morning. And everyone has been eagerly awaiting for your very kind and very knowledgeable presence. So very much thank you कि आप हमारे साथ इतने नॉलेज के साथ हर रोज सुबह जुड़ जाते हैं और आपने बहुत ही अच्छे से हमारे सारे हेल्थ टॉपिक्स के बारे में मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स, मेरे सारे व्यूअर्स को इतना सारा नॉलेज दिया है कि आई हैव नो वर्ड्स टू शेयर माय ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू. Thank you, thank you, thank you very, very much. And to begin today's session, आज का हमारा जो टॉपिक है एनीमिया. तो अभी ये जो है वो काफी सुना हुआ वैसे है, लेकिन फिर भी लोगों को इसके बारे में ज्यादा चीजें बहुत कुछ पता नहीं है. So I request Dr. Sonia Channani ji to throw some light on the topic. What is anemia? क्यों होता है, किससे होता है और उसके रेमेडीज क्या है. Thank you so much.
Great morning to all. I think today is the last session. No, tomorrow अभी बाकी है हमारे दो आपका एक टॉपिक बाकी है और लास्ट दिन हमारा एक और बाकी है, 2 दिन बाकी है. Okay, great. So anemia means खून की कमी. हम सांस ले रहे हैं सूर्य नमस्कार में, वो हृदय तक जा रहा है लंग्स के थ्रू. लंग्स के बारे में हमने बीच में सुना, लेकिन हार्ट में अगर ब्लड नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन सब जगह पहुंचेगा नहीं. तो हमको बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे शरीर में जो खून है उसमें जितनी मात्रा ऑक्सीजन की जाए उसके लिए बराबर हीमोग्लोबिन हो. आज जो भी हम बातचीत करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में करेंगे, क्योंकि खून की कमी यानी सामान्यतः ऐसा माना जाएगा कि हीमोग्लोबिन की कमी. तो हीमोग्लोबिन नाम से ही मालूम पड़ता है, हीम यानी आयरन, ग्लोबिन यानी प्रोटीन. तो जो लोगों का वजन बहुत कम होता है, जैसे फ्रेनी जी, या किसी कारण से बच्चों में कुपोषण होता है, तो या तो उनमें प्रोटीन्स की कमी होती है या उनके पेट में कीड़े होते हैं, तो उनका हीमोग्लोबिन काफी कम हो जाता है. लेकिन हम बात करेंगे हम जो सीनियर्स हैं, सीनियर सिटीजन या एडल्ट, उनके बारे में. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हीमोग्लोबिन अगर कम हो रहा है तो एक्यूट फेज में हो सकता है, यानी कोई चोट लगी, कोई फ्रैक्चर हुआ, पाइल्स हैं, ब्लीडिंग हो रहा है, गम्स में से थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होता है, हम ब्रश करते हैं तो धीरे धीरे हमारा हीमोग्लोबिन कम होने लगता है. लेकिन अगर हम देखें कि क्रॉनिक लेवल पे, तो इंडिया में ऐसा मानेंगे तो 50% के ऊपर महिलाओं का हीमोग्लोबिन कम ही रहता है. कम यानी कितना, यानी अगर 12 से 15 नॉर्मल रेंज है इंडियन वुमेन के लिए, तो 10 या उसके आसपास या उससे कम ही रहता है. और जिन भी महिलाओं को मासिक आते हैं यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में पीरियड्स आते हैं, उनमें हीमोग्लोबिन काफी कम होता है. तो खून के बड़े बड़े टकले जाते हैं, गट्ठे गट्ठे क्लॉट्स, या पीरियड 7 से 8 दिन चल जाए, नॉर्मल होता है 4-5 दिन, या उनको हर 15 दिन में मासिक आ जाते हैं. तो ये 3 मुख्य कारण होते हैं महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी के, कि खून ज्यादा जा रहा है, ज्यादा दिन तक चल रहा है, या जल्दी जल्दी आ रहा है. दूसरा पाइल्स, दूसरा गम्स में से ब्लीडिंग हो रहा है, तो खून की कमी. ये है क्रॉनिक एनीमिया के कारण. एक्यूट, एक्यूट यानी किसी का अबॉर्शन हुआ, उसमें काफी सारा ब्लीडिंग हो गया. डिलीवरी हुआ, अभी कल ही हमारे पास एक पेशेंट थी, उनका बच्चा मैली, यूट्रस की थैली और पेशाब की थैली सब चिपके हुए थे. ये लाखों में एक केस है. तो उनकी पेशाब की थैली को भी हमें रिपेयर करना पड़ा, यूट्रस की कोथड़ी को भी निकालना पड़ा. बच्चे का हीमोग्लोबिन भी 4 था, मदर का हीमोग्लोबिन भी 4 था. तो उनको हमने लगभग 20 खून के पॉइंट्स दिए हैं. पेशेंट अभी आप देखेंगे कल रात से अभी में, तो वो हंस रही है, खेल रही है, पानी पी रही है, उसको नहीं पता. तो बॉडी में इतने डेंजरस चीजें खून की कमी से हो जाते हैं कि वो क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन पेशेंट को पता ही नहीं चलता. तो अगर मोशन करते समय कॉन्स्टिपेशन है, थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग जा रहा है, या दांतों में ब्रश करते समय थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है, तो आपको ध्यान देना है, मसूड़ों को मजबूत रखना है, और डेंटल चेकअप और अपना फुल बॉडी चेकअप 6-6 महीने में जरूर कराएं. तो ये सामान्य कारण हुए एनीमिया के. अभी प्रोटीन्स कैसे हम डाइट में लेंगे कि हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा रहे. भाई अगर आपने आयरन की टैबलेट खाई, फोलिक एसिड की टैबलेट खाई, B12 की टैबलेट खाई, कई कारण से एनीमिया हो रहा है, तो आपने वो सारी टैबलेट खाई लेकिन फिर भी नहीं बढ़ रहा. सब लोग बोलते हैं कि हम दवा तो ले रहे हैं लेकिन हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं है. तो उसमें प्रोटीन्स, विटामिन सी, विटामिन डी साथ में होना जरूरी है, क्योंकि कंप्लीट हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं जब तक कि आपके पूरे कंपोनेंट्स नहीं होंगे. अब कारण जाने क्यों हुआ खून कम. ये तो एक्सटर्नल रीजंस हुए. इंटरनली हम सब कुछ खा रहे हैं, मेरा तो बहुत हेल्दी डाइट है, मैं जंक फूड नहीं खा रही हूँ, फिर भी मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा लो रहता है. तो उसका कारण ये है कि जब आप खाना खाते हैं उसके बाद चाय पी लेते हैं, तो अब या गोली खाया हीमोग्लोबिन के लिए और चाय पी लिया, उसमें जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, चाय किसी भी चीज को एब्जॉर्ब होने नहीं देती. तो चाय अगर आप ले रहे हैं तो उसके आसपास कोई भी न्यूट्रिशियस फूड ना लें. हमें आदत होती है थोड़ा अच्छा नाश्ता लेके
फिर ऊपर से चाय पिया, तो उसमें कम से कम आप 1 घंटे का गैप कर दें। और जैसे मैं पीती हूँ तो सिर्फ चाय, चाय मीन्स अगर लेना है तो ओनली चाय, उसके साथ कुछ भी खाने को नहीं लें। एक ये इम्पोर्टेंट चीज। दूसरा, कुछ लोग आयरन और विटामिन और कैल्शियम की सब टैबलेट साथ में ले लेते हैं, और कुछ टैबलेट्स हमको भूखे पेट लेनी चाहिए तो भी कभी भी ले लेते हैं, तो उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता क्योंकि उनके केमिकल्स आपस में ही पेट में मिक्स हो जाते हैं। और डीवर्मिंग जो बोलते हैं ना कि पेट में कीड़े हो गए या वर्म्स हो जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए हमको हर 3 महीने में एक टैबलेट डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, क्योंकि वर्म्स रहेंगे तो हमारे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो खून हमेशा कम रहेगा। हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, उसका नाम है फाइट अगेंस्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी फिदा, FIDA। तो हम जगह जगह जाकर बच्चियों का हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, कम होता है तो फिर उसके हिसाब से गाइडेंस और मेडिसिन देते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी इसमें बहुत मेहनत कर रहा है कि इंडियन वुमेन की हेल्थ में सुधार जरूरी है, अगर तो खून की कमी को सुधारना जरूरी है। खून नहीं होगा तो कोई भी सिस्टम अच्छा काम नहीं करेगा, बॉडी में दुखेगा, आपका एफिशिएंसी कम होगा, मेमोरी में फर्क पड़ेगा, जॉइंट्स दुखेंगे, हाजमा अच्छा नहीं रहेगा, आपको टेस्ट नहीं आएगा। ये छोटे छोटे लक्षण हैं। और कुछ क्षेत्रों में और कुछ कास्ट में हीमोग्लोबिन वैसे भी कम होता है, जैसे कच्छी, लोहाड़ा, इनमें सिकल सेल एनीमिया होता है। हमारे सिंधीज में थैलेसीमिया बहुत कॉमन है। तो आप जब मैरिज कराते हैं बच्चों की, तो उसमें जन्म कुंडली के साथ उनका ब्लड ग्रुप भी देखें, और थैलेसीमिया या ऐसी कोई आनुवंशिक बीमारी तो नहीं है, क्योंकि डिलीवरी के बाद बच्चे का खून ही नहीं बनता ऐसे केसेस में। बच्चे को हमेशा एनीमिया दे रहता है, और खून फिर उनको चढ़ाना पड़ता है, बार बार हर 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है। तो बहुत छोटी छोटी बातें मैंने शेयर की हैं कि कीड़े निकालने की दवा लें, हर 6 महीने में डॉक्टरी जांच कराएं, अगर पाइल्स या दांतों की समस्या है तुरंत अटेंड करें, माहवारी की समस्या है तुरंत गायनेक से मिलें, दवाइयों को चाय के साथ ना लें, दवाइयों को मिक्स ना करें, दवाइयों को खाने के साथ कैसे लेना है वो डॉक्टर से जरूर पूछें। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया वालों का हीमोग्लोबिन अक्सर 10 से ज्यादा कभी भी नहीं हो पाता, और मैरिज के पहले भी इस तरह की बीमारी की जांच बहुत जरूरी है। और इन जनरल डाइट में अगर आप रॉ फूड्स लेते हैं, यानी कच्चा खाना, यानी फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, गुड़, शिंगदाना, चना और अंजीर, खजूर, इतना अगर आप बेसिक लेते हैं डेली किसी न किसी मील में, तो आपको डेफिनेटली हीमोग्लोबिन लेवल में अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आपके खाने पीने में रॉ फूड्स कम है और जो ये मैंने तत्व कहे कम है, तो फिर आपको शायद एनीमिया हो सकता है। और फिर बहुत गहराई से जांच करनी पड़ती है, इस पे इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं। हेमाटोलॉजिस्ट का तो पूरा सब्जेक्ट ही केवल हीमोग्लोबिन पे होता है, यानी पूरी जिंदगी वो एक ही चीज पे डिस्कस करते हैं, खून के बारे में। तो मैंने काफी कुछ शेयर किया है, अभी आपके कुछ सवाल हो तो जरूर बताइए। वेरी नाइस। आई थिंक आपने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। सोनिया जी, सबसे पहले मैं आपको सिर्फ ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं अपना क्लियर करना चाहती हूँ। आपने अभी हम जो एनीमिया कहते हैं, इज इट डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन और डेफिशिएंसी ऑफ आयरन? डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन प्राइमरी कॉज हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एक वैरायटी हुआ। एनीमिया में फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, एनीमिया में B12 डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम से भी एनीमिया हो सकता है, बोन मैरो में कैंसर से भी एनीमिया हो सकता है। तो बोन मैरो में कैंसर है और अगर हम आयरन देते जा रहे हैं तो वो एनीमिया ठीक नहीं होगा। फोलिक एसिड कम है या थैलेसीमिया है तो हमने आयरन दिया तो वो ठीक नहीं होगा। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो मैंने बताया, फिदा, फाइट अगेंस्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वो एक सब ग्रुप है और एनीमिया मेन पेरेंट ग्रुप है।
Okay, so yeah, it's a very wide subject as you said. तो I'm sure हमारे participants के पास बहुत सारे questions हैं, so let's switch it over to them. Please मैम, raise एक your प्रश्न hand. पूछूं? हाँ, एक जल्दी प्रश्न से. पूछूं? Yes, Asha ji. Ma'am, good morning, doctor. What tests are conducted to use to manage anemia, doctor? बेसिक अच्छा, टेस्ट इज, हाँ हाँ हाँ, यही पूछना था मैडम. हाँ, बेसिक टेस्ट इज सीबीसी. सीबीसी में हमको पता चलता है कि हीमोग्लोबिन कितना है. नंबर 2, उसमें बेसिक आइडिया ये भी आता है कि क्यों कम हो रहा है. कभी कभी क्रॉनिक मलेरिया होता है, बार बार हमको मलेरिया होता रहता है, तो उसमें भी हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है. कई बार उसमें सेल्स बड़े या छोटे साइज के होते हैं, यानी माइक्रोसाइट्स या मेगालोसाइट्स, उसमें भी हमें डॉक्टर्स को पता चलता है. तो बेसिक टेस्ट है हमारा सीबीसी, लेकिन हमारे पास एनीमिया प्रोफाइल्स होते हैं. किसी किसी की तिल्ली यानी स्प्लीन बड़ा होता है. कई बार हम बोन मैरो बायोप्सी भी करते हैं. किन्हीं लोगों को बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, तो हम उनकी लीवर की भी जांच करते हैं. तो स्टूल टेस्ट करते हैं कि स्टूल में तो थोड़ा थोड़ा ब्लड नहीं निकल रहा, या वर्म्स तो नहीं है, या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर तो नहीं है. सीबीसी बेसिक टेस्ट है, हमें पता चलेगा हीमोग्लोबिन कितना है, लेकिन बाकी लक्षण देखते हुए फुल बॉडी की चेकअप हो सकती है. हमारी एक फ्रेंड थी, डॉक्टर थी, उनको थोड़ा कमजोरी लग रहा था, उन्होंने सीबीसी कराया तो हीमोग्लोबिन 8 था, और सीटी स्कैन में लिवर का बहुत बड़ा ट्यूमर आया है ना. और एक छोटा बच्चा था, उसको बहुत इन्फेक्शंस हो रहे थे बार बार, हीमोग्लोबिन अराउंड 7 था, तो डॉक्टर ने टेस्ट कराया तो थैलेसीमिया आया. लेकिन बेसिक टेस्ट सीबीसी करना है. एज बार नहीं है ना, कोई भी एज पर यदि बीमारी हुई तो कर नहीं, सकते. सीबीसी इज बेसिक टेस्ट, देन इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट. सो रादर देन ट्रीटिंग आवरसेल्व्स, अच्छा रहे हम एक बार कंसल्टेशन ले लें, और वो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर का. देयर वाज अ पेशेंट, उनको बुखार ही नहीं जा रहा था, वो 2-3 जगह एडमिट होके फिर हमारे आए, तो हमने उनको चेक किया, तो हमने जब सीबीसी देखा तो उसमें हमको कैंसर सेल्स दिखे, और उनको बोन मैरो कैंसर. फिर दूसरे एक मेल थे, यूजुअली मेल्स में हीमोग्लोबिन कम नहीं होता है, वो आए कि दीदी आप मुझे ब्लड चढ़ा दो, हमारे पहचान में थे. तो मैंने कहा मेल्स में हीमोग्लोबिन कम नहीं होता, मैं ब्लड तो चढ़ाऊंगी, लेकिन मैं ढूंढूंगी कि आपको प्रॉब्लम क्या है. और उनको बहुत बड़ा ब्लड कैंसर था. फिर हमने उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी अभी कर दिया, और वो बिल्कुल ठीक भी हो गए. तो कारण ढूंढना जरूरी है. And Thank it you, can be doctor. anything. It can be anything because blood is our lifeline. अगर उसमें कुछ कमी है तो समझना जरूरी है. और कई बार बहुत सिंपल होता है कि हमने ठीक से खाया नहीं है 2-3 महीने, तो हीमोग्लोबिन कम हो गया. सीबीसी इज द बेसिक टेस्ट. लेकिन अगर फीमेल्स में बार बार हो रहा है, हम सोनोग्राफी करते हैं, यूट्रस कैसा है, ओवरीज कैसे है. देयर वाज अ 19-year गर्ल, और वीकनेस के साथ है, हीमोग्लोबिन 9, बिल्कुल ठीक लग रही थी. पेट में इतना बड़ा ट्यूमर, 10 kg का ट्यूमर हमने निकाला. तो एनीमिया मतलब प्राइमरी चीज हुआ, उसको बहुत गहराई से फिर जांचना है क्या है. Thank you, doctor. Thank you. Well explained. Thank you. Frani ji, यहाँ आपका question. Please unmute yourself. Good morning, doctor. Good morning, Nital ji. Doctor, just now you said about hemoglobin. तो हीमोग्लोबिन कम हो तो बढ़ाना हो तो क्या खाने का? सबसे पहले कारण ढूंढने का, कारण मिलना चाहिए, तभी हम ठीक कर पाएंगे. प्रोटीन्स, विटामिन सी वाली चीजें, डीवर्मिंग, फिर जैसे मैंने बताया अंजीर, सभी तरह के फ्रूट्स, डेट्स, स्प्राउट्स, हरी सब्जियां, बीटरूट, अनार, गाजर, ये सब अच्छे हैं. लेकिन फिर भी कारण ढूंढे बगैर डिफिकल्ट है. ओवरऑल ये न्यूट्रिशियस फूड है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ता है, इसमें आयरन भी है, प्रोटीन्स भी है, तो यूजुअली ये सब लेने से इम्प्रूवमेंट आ जाता है. मतलब विद इन 10 days आपको रिजल्ट मिलने लगते हैं, और 1 महीना होते होते 2 से 2.5 ग्राम बढ़ जाता है, ओनली विद डाइट, अगर आपने प्रॉपरली लिया तो. बीट का जूस है, टोमेटो का सूप है, सो मेनी थिंग्स वी शेयर एंड देन इट इम्प्रूव्स.
Doctor, not my granddaughter, she gets period very often, you know. अभी suppose she only now 13 years old, 13 अभी हो गई है इस नवंबर में, तो उसको पीरियड बहुत फ्रीक्वेंट आता है ना, बहुत 10 दिन में आ जाता है और बाद में आता है तो इट इज प्रोलॉन्ग से बहुत 10 दिन तक ऐसा रहता है ना. नॉर्मली अपन 7 दिन में क्लियर हो जाते हैं, उसको बहुत दिन तक रहता है. और हम पारसी लोग ठंडी के मौसम में वसानू करके एक डिश खाते हैं. आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, यू नो. तो वो एक थोड़ा भी पीस खाएगी तो उसको जल्दी पीरियड आ जाता है. तो उसका कारण क्या है? व्हाट इज इट दैट टू रिड्यूस द फ्लो? क्या करने का? See, there are two important things. One is के 13 years है means the cycle is still settling. Settle नहीं हुआ है. जैसे हम फ्लाइट में बोर्ड करते हैं तो जब फ्लाइट चालू होती है, there is little noise and the flight is not smooth. Till the time it starts flying फिर smooth होती है. Similarly हमारे hormones जो हैं up to 2-3 years of menarche थोड़े settle होने में टाइम लगता है. तो ओवरीज में से बार बार इरेगुलर हार्मोन सिक्रीशन होने से बार बार पीरियड आ जाते हैं, तो उसको आपको डॉक्टर को दिखाना है. सपोर्ट सिस्टम भी देना है, महीने में एक बार ही पीरियड आए. पीरियड आते ही 3 to 5 days मैक्स में बंद हो जाए, ये डेफिनेटली विद मेडिसिन करना है. दूसरा, सोनोग्राफी करना है. यंग गर्ल का इंटरनल एग्जामिनेशन भी नहीं हो सकता एंड उसको न्यूट्रिशियस फूड देना है. तो थोड़ा सीरियसली अटेंड करेंगे इसमें कि भाई पीरियड सेट हो जाए, नहीं तो वो बच्ची वीक हो जाएगी एंड थोड़ा इमोशनली भी परेशान हो जाएगी. एवरी 10 days bleeding for 10 days at such a young age is not comfortable for any child. So she needs counseling, emotional support from home, lot of good nutrition and a basic sonography and CBC followed by proper medicines. Thank you. Anyone else has any other questions? Yeah, Usha ji. गुड मॉर्निंग डॉक्टर एंड गुड मॉर्निंग नीतल जी. मेरे को ये पूछना है कि एज के हिसाब से जैसे अपनी खुराक कम हो जाती है, खाना सात्विक रहता है, तो हेमोग्लोबिन कितना रहना चाहिए एज के हिसाब से, कितना मिनिमम कितना रहना चाहिए? और सप्लीमेंट्स जो बोलते हैं आयरन या D3 B12 आजकल बहुत बीच में निकला था, जो वेजिटेरियन से दूध बंद कर दिए, वेगन हो गए, उनके लिए D3 B12 ले लेना चाहिए. तो ये कहाँ तक ये है? और खून कहाँ तक हम लोगों का जो परसेंटेज वो कहाँ तक रहना चाहिए? सपोज इफ आई एम 70, तो हाउ मच शुड बी मिनिमम, लाइक 10-12% ऐसे? Wonderful question of the day, Neetal ji. Very good question. See, hemoglobin कभी भी हमारा 12 तो रहना चाहिए. इंडियन सेटअप में हम 11, कोई भी एज लें तो मिनिमम उतना तो रहना चाहिए. 10 is too low as per me. जब थैलेसीमिया वगैरह है तो अलग बात है. एक बात, कोई भी उम्र हो हीमोग्लोबिन इतना रहना चाहिए. पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं उनका 14, 17, 20 भी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हवा में कम होती है तो शरीर अपने आप ज्यादा बनाने लगता है और हीमोग्लोबिन उनका हायर लेवल में रहता है. तो आप किस एरिया में रहते हैं, और वेजिटेरियन फूड अगर हमारा है तो भी कोई दिक्कत नहीं. वेजिटेरियन फूड में बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं. डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप नहीं लेते हैं तो आप सोया मिल्क ले सकते हैं. कुछ लोग वेगन हो जाते हैं तो सोया मिल्क इज इक्वली गुड फॉर प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के बहुत सारे और चीजें, जैसे मैंने पहले भी इसी प्रोग्राम में 2 बार बताया. तो 11 मिनिमम हो. जो हमने डाइट बताया वो डेफिनेटली लें. और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारा B12 नॉर्मल रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है. क्यों? क्योंकि whatever फिश और चिकन यू आर हैविंग, वो लोग भी डेफिशिएंट वेजीज ही खा रहे हैं. मार्केट में अभी जो अवेलेबल है वो फर्टिलाइजर ड्रिवन ड्राइव है. तो ग्रीन रिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं कि थोड़ा इंजेक्शन डाला और भिंडी बड़ा हो गया. whatever is coming is like fast growing product. ऑर्गेनिक फूड सब जगह अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो वी रियली डोंट नो सच में उसमें कंटेंट कितना है. तो आपको ओवरऑल न्यूट्रिशन का पूरा ही ध्यान रखना है. 12 हीमोग्लोबिन रखना है. कोई भी एज हो 6 मंथली चेकअप कराना है. और विद एज लाइक एट 70 फोलिक एसिड, विटामिन डी, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स लेना है. हफ्ते में 1-1, 2-2 बार सब लेना है गुड डाइट के साथ. डेली किसी भी चीज की आदत मत डालिए.
क्योंकि बॉडी फिर एब्जॉर्ब करना ही बंद कर देता है। जो लोग डेली खाते हैं, until डॉक्टर ने किसी स्पेसिफिक कंडीशन में रिकमेंड किया हो, it should be through diet, little bit support externally will be welcomed by body. लेकिन रोज मैं कैल्शियम खा रही हूँ तो फिर मेरा बॉडी फूड में से कितना एब्जॉर्ब करेगा, आई डोंट रिकमेंड. At your age, if your bone density is low, maybe we'll say okay ये टैबलेट डेली लेना, लेकिन अदरवाइज डेली टैबलेट्स की आदत नहीं डालनी चाहिए. Like I am taking Neurobion daily or almost daily. No problem. You can take 5 times a week. बाकी दिन कैल्शियम या विटामिन डी डाल दीजिए, you know. So let the body also understand कि it has to absorb. And sprouts में बहुत अच्छा होता है. Sprouts में तो आप हफ्ते में 2 दिन sprouts ले लीजिए और 5 दिन न्यूरोबियन ले लीजिए. Sprouts I take every day in fact. And until it is very low or some doctor has recommended, है ना, तो उस कंडीशन में फिर डेली खाना पड़े. Dr. Sam, what does vitamin K Thank you. plays a role in vitamins? Vitamin K is helping for coagulation. It is a fat soluble vitamin. It works on the liver. आपके questions scientist जैसे होते हैं हमेशा. Very nice and different always. So vitamin K helps in our coagulation. If it is low, there'll be more bleeding. In case I am having my periods and I have low vitamin K, I might have more bleeding. Number 1. Number 2, similarly जो baby born होता है, मम्मा के वोम से निकलता है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, उसके हेड पे प्रेशर आता है. डिलीवरी होते ही पीडियाट्रिशियन फर्स्ट शॉट जो देता है वो विटामिन के का होता है, उससे ब्रेन में हेमरेज नहीं होता है. So vitamin K is a fat soluble vitamin. Its main metabolism is in the liver. It helps in the coagulation system of the body. Coagulation मतलब चोट लगने पर ब्लीडिंग को रोकने का काम, और इसकी कमी से फिर ब्लीडिंग होती रहती है. तो पालक में, ग्रीन वेजीज में ये बहुत ज्यादा होता है. And then of course some injections are available which can be given after ruling out. My doctor has recommended me to calcium with vitamin K. Because No, in calcium is with vitamin D. yeah, but in that vitamin K with vitamin K. See, in body, most of the things are associated together. तब हम जो भी है ना, अगर कैल्शियम देते हैं ना तो मैग्नीशियम जरूर देंगे साथ में, जिंक जरूर देंगे, बिकॉज कैल्शियम अकेला कुछ कर नहीं सकेगा. कैल्शियम के साथ भी ये सारी चीजें होंगी तो ही वो बोन के लिए इफेक्टिव है. Right. Yeah. So Thank little you. bit is there, but vitamin K has a main role in the coagulation. Of course, in bones also, similarly, because all of these elements are associated. Cell membrane पे भी देखें तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब एक साथ है. हम सोडियम की बात करते हैं ब्लड प्रेशर में, but पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम are equally important. Thank you. Thank you. या चंद्रकांत जी, आपका क्वेश्चन. एक क्वेश्चन है मेरा. डॉक्टर सोनिया जी, गुड मॉर्निंग. वो जो मेरी लड़की है ना, उसको हेमोग्लोबिन कभी बढ़ भी जाता है, कभी कम भी हो जाता है. उसकी वजह क्या होती है? वो कभी अच्छा खाते हैं, कभी ध्यान देते हैं. तो उसके तो शादी है, उसकी भी बच्ची है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, हाई भी हो जाता है और लोअर भी हो जाता है. हाँ, तो उनको डाइट में रेगुलर ध्यान देना और पीरियड साइकिल में भी ध्यान देना. कई बार कॉपर्टी Okay. वगैरह होती है, उसके कारण भी थोड़ा पीरियड का फ्लो हैवी होता है, तो ऐसा होता है. ओके, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. काश्मीरा जी. या डॉक्टर, मुझे है ना हमेशा से मतलब हेमोग्लोबिन कम रहा है बॉडी में हेवी पीरियड्स की वजह से. तो मैं कैल्शियम विटामिन डी खाती आई हूँ, शेल कैल. तो मुझे उसको कंटिन्यू रखना चाहिए क्या हमेशा? आपको ना एक सोनोग्राफी करना चाहिए, यूट्रस की लेयर को एसेस करना चाहिए. पीरियड्स के 15 दिन के बाद हम 1 हफ्ते के लिए एक टैबलेट देते हैं सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल में, तो हेवी फ्लो कम हो जाएगा. रादर देन यू नो फ्लोइंग मोर एंड इंट्रोड्यूसिंग मोर न्यूट्रिएंट्स, इट इज इम्पोर्टेंट टेक केयर ऑफ, उसको सेट करना है. थैंक यू.
Yes, Sunita ji. बस नीचे वाला। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। व्हाट आई वांटेड टू आस्क इज ये जो थैलेसीमिया जब डिटेक्ट होता है तो वी हैव टू कंसल्ट डॉक्टर, तो उसके बाद में जो कैन इट क्यूरेबल? थैलेसीमिया मेजर इज डेंजरस, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवरी फ्यू डेज में लगता है। थैलेसीमिया माइनर में पार्टनर जो है आपका वो थैलेसीमिया से ग्रसित ना हो तो बेहतर रहेगा, नहीं तो बेबी में थैलेसीमिया मेजर आने के चांसेस हैं। थैलेसीमिया माइनर के साथ हम नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। ओके यस, बट उसमें फोलिक एसिड आपको कंटिन्यू डेली लेना पड़ेगा। ओके। एंड व्हाट आई वांटेड टू आस्क इज जो कैल्शियम टैबलेट जो लेते थे, मैंने एक डॉक्टर से सुना था कि यू शुड नॉट हैव ड्यूरिंग अ डे टाइम बिकॉज आफ्टर इट गेट्स 3 hours टाइम टू डिसॉल्व इन द ब्लड, तो इट इज बेटर टू टेक इन द नाइट बिफोर स्लीप। इज इट ट्रू? हाँ, सी द आइडिया इज दिन में हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, फिर उसका एब्जॉर्प्शन बराबर नहीं होता है। तो नाइट में व्हेन यू टेक लास्ट थिंग एंड इफ यू आर टेकिंग इट विद मिल्क द एब्जॉर्प्शन इज बेटर, so body gets more benefit. Okay, thank you. You are a genius. God bless you. Yeah, Franny ji. Doctor, sorry, my net got cut off. I could not hear you properly. So what are the second? That means my granddaughter, she has got less of calcium K or something. Please do a sonography. It looks like a hormonal imbalance. Mostly sonography also will come normal. Also a hemoglobin and thyroid test. And then we give her some medication for having the cycle once a month and for 5 days. Not every 10 days, for 10 days. But she should stop Need eating. to help her urgently, as well as her nutrition. Please take care. But she should A stop. lot of emotional support. Acha. What about it? Vasanu, she should stop eating it, doctor? It is better to avoid, and especially, when the periods have started, she can take once. Okay. And Singara is very good. Singare ka atta is very good for having the control on the period cycle. So Singare ka atta she can have daily. And what is causing her having the cycle, that she can have only during the period. चालू है तो दोबारा चालू नहीं हो सकता, but if it has stopped and again you are giving, then again she is going to have. So it is because you've understood what is causing the problem, at least start avoiding at home. Singara, even the gown also, that we. I don't know, but Singara I have seen. Actually, as a clinician, I am also a scientist and research analyst. So I try observing things like from my own experience and my patients' data. We're doing a lot of research work also for various molecules, and these are very safe. Right. So it works. The other thing which you said I have not experienced, maybe somebody else has experienced. Right. Okay. Fine. प्रीति जी, आपका कोई क्वेश्चन है? प्रीति जी, आपने हैंड रेज किया था. ओके, या महालक्ष्मी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Hi, good morning, ma'am. Good morning, doctor. Doctor, my son, like मेरा बेटे को हम कभी ब्लड टेस्ट के लिए लेने जाते हैं, तो when the doctor picks the blood ना, उसको थोड़ा चक्कर जैसा आ जाता है, and whenever he falls down or उसको कभी चोट लगता है, खून आता है, तो उसको चक्कर आ जाता है. What could be the reason? Doctor says that it is normal. मतलब वो ठीक हो जाएगा जैसे जैसे बढ़ेगा. So what could be the reason? Like when you pull the blood from the body, या उसको चोट लगने के बाद ब्लड आ जाता है तो थोड़ा चक्कर आने जैसा. What could be the reason? I think it's more of the sensation. They don't like looking at the blood. बचपन से आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, थोड़ा रेड कलर से उनको एडजस्ट करा देना है. एंड ये बहुत कॉमन है, तो उसमें करेंगे जब ब्लड देने जाएंगे खूब सारा लिक्विड्स देके जाएंगे, है ना. Okay. और उनका डिस्ट्रैक्शन रखेंगे, वहां उनका फोकस नहीं रहे ब्लड लेते हुए. और एक बार आप उनको ऐसे कि अटेंशन किसी और चीज में, एग्जांपल उनको कार्टून्स पसंद है, कुछ खाना पसंद है, तो वो होते होते हो जाएगा ना. एंड फ्रॉम अ गुड टेक्नीशियन,
from a good phlebotomist who can really do it well. ऐसा करा दीजिए, नहीं होगा प्रॉब्लम. एंड ये थोड़ा मतलब ट्रेनिंग का जरूरत है, इम्प्रूवमेंट के लिए सपोर्ट जरूरत है. ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन आते हैं लोग सडनली, मतलब गायब भी हो जाते दुनिया से, ऐसा हो जाते, फिर थोड़ी देर में रिवाइव होते हैं. तो Yeah. लिक्विड देना है, अटेंशन डाइवर्ट करना है, ट्रेनिंग करना है. इट्स मोर ऑफ अ फीलिंग एंग्शियस या फियर फीलिंग थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है. Okay. आ जाएगा, वो Okay, कुछ ma'am. प्रॉब्लम नहीं होगा, आ जाएगा. आई हैव सीन एडल्ट्स लाइक जो मेरे पास डिलीवरी करने लेडीज आते हैं, उनके रिलेटिव्स मतलब उनके फादर मदर गिर जाते हैं बेटी का ब्लड ले रहे हैं. अच्छा, तो it's all upon the mental, like हम जैसे Mostly, सोचते हैं. mostly. Okay. Because there is little pain also for the prick, so people respond differently, and depends on how we are trained, you know. Like अगर मेरा बच्चा छोटा घर में पैदा हुआ है और मैंने उसको बुलाया, अरे ब्लड देने का रोज, ठीक है, तो क्या होगा, वो जब भी वो निकलेगा, हाँ ये तो रोज देने का, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. Like I'm a surgeon now, so we see blood and we are okay. But then some new nurses, when they join us, they faint during their first surgery. Blood देखा तो गिर गया, मतलब पेशेंट देखने जाओ कि वो गिर गया जो उसको देखे. So it's a response. It's a response. Mostly, yeah. So maybe the upbringing is very delicate. तो So फिर हम it will अभी be से not hurt him now कि you are very delicate or sensitive. It will be labeling the child. So don't label him. Rather than slowly start orienting correctly. हमको ये नहीं बोलना ऐसे नहीं करना है. क्या करना है वो रोज एंडोर्स करना है, और वो जब सोते हैं तो उनका सबकॉन्शियस माइंड अवेक होता है. तो 2-3 messages you can always give. You're very strong, you're not scared of anything, and even if we see blood, we are standing strong. So just positive affirmation, it works wonders. Thank you so much, ma'am. आपसे बहुत सारा information मिल रहा है. You are doing great. Thank you. Thank you very much. Yeah. Yes. Yes, सोनिया जी, ऑक्सी लेवल कितना होना चाहिए? कल मैंने सीटी स्कैन किया, मेरा दांत का जो इम्प्लांट डालने थे, तो 96 था. बराबर है, बराबर है. 95 के लेकिन ऊपर क्या हुआ बराबर कि है. मैंने लेकिन क्या हुआ कि मैंने थोड़ा कड़वी चीजें ज्यादा खाई, तो कल पित्त बहुत बढ़ गया था. क्या बढ़ गया बहुत था? ज्यादा है. आज 2 चीजें लेंगे, खाली सूप, क्लियर सूप और फ्रूट एंड सलाद. अल्कलाइन कर देंगे, नारियल पानी, फ्रूट सलाद एंड क्लियर सूप, है ना. अभी मेरे 2 OTs हैं, एनेस्थेटिस्ट का भी बीच में फोन आया. क्वेश्चंस बाकी हम ग्रुप में डालते हैं. Yes, yeah. Thank you very much, ma'am, for joining, and thanks for all the information that you have been sharing with us. It's always a pleasure to have you over here with us. So, friends, आज हमें सही में बहुत अच्छी जानकारी मिली है, और ये चीज अगर हम फॉलो करेंगे तो ही ये पूरा सेशन मेरा जो है वो हमारा सोनिया जी के साथ का पूरा जो नॉलेज हमें मिला है वो हेल्पफुल रहेगा. Only if we follow. आपने काफी क्वेश्चंस पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चंस के जो आपको आंसर्स मिले हैं उसको फॉलो कीजिएगा. सिर्फ सुनने से आपको उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है. आई गिव यू द गारंटी. इससे भी ज्यादा बहुत पूरा दिन हम बैठ के सुनेंगे, आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है. इंस्टेड अप्लाई समथिंग इन योर लाइफ. थोड़ी चीजें फिक्स इट इन योर माइंड कि हाँ आज हमने ये बात सुनी है, तो हम ये एक चेंज, एटलीस्ट 1 चेंज तो हम लाएंगे हमारी लाइफ में, तभी जाके वो आपके लिए हेल्पफुल हो पाएगा. सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस. एंड आज हमने 49 सूर्य नमस्कार कंप्लीट किया है. चलिए एक बार जोर से ताली बजा दे सब अपने लिए. ताली की आवाज में दम नहीं है इतना. थैंक यू डॉक्टर.
doctor. Thank you, Nital ji. Thank you everyone for joining and thanks a lot. Have a lovely day. Have a pleasant day. बस अब 2 दिन बाकी है 51 कंप्लीट करने की में, और जो लोग हमारे साथ आगे भी जुड़ना चाहते हैं या फिर जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया था उनके लिए नेक्स्ट 21 डेज हमारा इसके बाद इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा. सो वी हैव सम न्यू प्लान्स फॉर द 21 डेज जो मैं आप सबके साथ जरूर से शेयर करूंगी, लेकिन आपका जब तक सर्टिफिकेट नहीं आता है तब तक 51 का ग्रुप मत छोड़िएगा प्लीज. ओके, या थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. हैव अ लवली डे. बाय बाय. Thank you very much for taking so much time to introduce Sonia ji of the doctor, and giving us so much wide information and knowledge. वेलकम डियर, वेलकम. थैंक यू सो मच. नीतल जी, हाँ जी. गाड़ी ठीक चलने के लिए ये सूर्य नमस्कार एक सर्विसिंग हो गया. सर्विस स्टेशन हो गया है. सही बात है, सही बात है. नहीं, बहुत मैंने खुद में भी मैंने ये फील किया है कि आई फील माई सेल्फ एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे, और ये चीज अगर मेरे में हो रही है तो आई एम श्योर कि आप सब भी जो मेरे साथ कर रहे हैं सभी को इसका फायदा हो रहा है. और आई वुड अप्रिशिएट अगर आप अपना छोटा सा वीडियो मैसेज बना के भेज सके कि हमने ये चैलेंज लिया, लेने से पहले हमें जो डर लग रहा था और लेने के बाद हमने कंप्लीट किया है, और हमें हर रोज करने के बाद कैसा लगता है. क्योंकि काफी लोगों को ऐसा डर लगता है कि इतनी सारी एक्सरसाइज करेंगे फिर वी विल नॉट बी एबल टू वर्क थ्रू आउट द डे, बट इट इज एक्चुअली द रिवर्स. जो चीज अगर आप लोग शेयर करेंगे, मैं तो हर रोज बोलती ही रहती हूँ, तो जितने पार्टिसिपेंट्स के जितने ज्यादा वीडियोस मैसेज मुझे मिलेंगे उतना ज्यादा लोगों को इंस्पायर करने के लिए वो हेल्पफुल रहेगा. तो जो लोग डर के मारे नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. आप लोग ऑलरेडी वीडियो के थ्रू मेरे साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, सो एवरीवन हैज द फैसिलिटी. सामने फोन रखिए और वीडियो ले लीजिए, आपको किसी और की जरूरत नहीं है. सो डू सेंड मी योर वीडियो अच्छे से. और हमने यहाँ पे जो हमने ये सेशन किया है उसके बारे में भी आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो जरूर से